हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है, जो बैंक है, बैंक आपको धन से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट है ना, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है यानी लुप्त अंक ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी सार्थक क्रम का मतलब आप समझे क्या बोल रहा है। यानी सार्थक क्रम का मतलब यानी आपको सबसे पहला होगा, फिर उससे दूसरा होगा, फिर उससे तीसरा होगा, फिर उससे चौथा होगा। यानी इसका मतलब है कि छोटा से लेकर बड़ा तक जाना चाहिए। ठीक, छोटा से लेकर बड़ा तक जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर पहला में क्या दिया है, देश दिया है, दूसरा में क्या दिया है, जिला दिया है, तीसरा में क्या दिया है, राज्य दिया है, और चौथा में ग्राम दिया है, और पांचवा में आपका महाद्वीप दिया है। इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये पांचों में से कौन सा सबसे छोटा दिख रहा है। देखिए सबसे छोटा क्या दिख रहा है, सार्थक क्रम का मतलब ही आपको छोटा से बड़ा तक जाना है। देखिए सार्थक क्रम का मतलब वही होता है। तो आपको देखेंगे कि छोटा सबसे किस में दिख रहा है, तो छोटा देखिए ग्राम दिख रहा है। तो ग्राम कितना में दिया है, 4 दिया है। ग्राम कहाँ दिया है, तो 4 में दिया है। अब देखिए फिर उसके बाद में उससे बड़ा देखेंगे कौन सा है, यानी उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो उससे बड़ा आपका जिला हो जाएगा। ग्राम से बड़ा क्या होता है, जिला होता है। तो जिला कितने पद दिया है, 2 पद दिया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए जिला के बाद में क्या दिया है, जिला से बड़ा क्या होता है, राज्य होता है। तो क्या राज्य कितने पद दिया है, 3 पद दिया है। और आपको राज्य कौन सा बड़ा होता है, तो राज्य देश बड़ा होता है। राज्य कौन सा बड़ा होता है, तो देश। देखिए तो देश कितने पद दिया है, यहाँ पर 1 ऑप्शन यानी 1 नंबर पर। अब आपको क्या बोल रहा है, महाद्वीप हो गया, यानी सबसे बड़ा क्या हो गया, महाद्वीप हो गया। महाद्वीप कितने पद दिया है, 5 पद दिया है। आपसे पूछा क्या है, सार्थक क्रम। तो सार्थक क्रम हम दर्शा दिए। देखिए सबसे छोटा ग्राम हो गया, फिर उसके बाद में जिला हो गया, फिर उसके बाद में राज्य हो गया, फिर उसके बाद में देश हो गया, फिर उसके बाद में महाद्वीप हो गया। यानी देखेंगे 42 से 315 देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 42 315 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, विषम शब्द चुनना है। ठीक, इस 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है और आपका एक अलग है। यानी आपको वही बताना है कि 3 चारों ऑप्शन में से कौन सा एक विषम है। ठीक, तो देखिए पहला में क्या दिया है, झील दिया है, दूसरा में क्या दिया है, नदी दिया है, तीसरा में क्या दिया है, तालाब दिया है, और चौथा में क्या दिया है, समुद्र दिया है। आपको इस चारों ऑप्शन में से कौन सा विषम दिख रहा है। देखिए आपको क्या देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो झील हो गया, उसके बाद में नदी हो गया, फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आपको समुद्र हो गया। देखिए यहाँ पर झील हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, तीनों एक समान है। क्या है, तीनों एक समान है। नदी झील समुद्र, नदी झील समुद्र तीनों एक समान है। लेकिन आपको जो डी है ना, यानी सी तालाब, क्या दिया है, तालाब। तालाब क्या है, आपको विषम हो जाएगा। यानी तालाब क्या हो गया, यहाँ पर विषम हो जाएगा। यानी तीनों से अलग क्या हो गया, तालाब हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि बैंक यानी बैंक से संबंधित है धन से। ठीक उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बैंक दिया है। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, बैंक लिखेंगे। ठीक, बैंक हो गया, बैंक संबंधित है धन से, यहाँ पर धन लिख लिया है। फिर उसके बाद में क्या दिया, समानुपात ट्रांसपोर्ट दिया। ठीक, देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लिख देंगे, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया। तो बैंक देखेंगे कि धन किस प्रकार से संबंधित है, यानी बैंक से धन किस प्रकार से संबंधित है। देखिए बैंक में क्या रखते हैं, बैंक में क्या रखते हैं, तो बैंक में धन रखते हैं। बैंक में क्या रखते हैं, यानी बैंक में क्या रखते हैं। देखिए यहाँ पर रखते लिख देते हैं। ठीक, यानी रखते हैं, हो गया रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बैंक से, ये देखिए बैंक में क्या रखते हैं, धन रखते हैं। उसी प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट है ना, तो ट्रांसपोर्ट में क्या रखते हैं, ट्रांसपोर्ट में क्या रहता है, तो ट्रांसपोर्ट में आपको क्या रहता है, माल रहता है। ट्रांसपोर्ट में क्या रहता है, माल रहता है। यानी यहाँ पर
रखते हैं। ठीक, देखिए आपको रखते हैं यहाँ पर लिख देंगे। जब बैंक में धान, यानी बैंक में क्या होता है कि धान रहा जाता है, रखता है या रखा जाता है, उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट में आपको माल रखा जाता है। ठीक, क्या रखा जाता है, माल रखा जाता है। तो माल देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे नीचे एक श्रृंखला दी है। ठीक, इस श्रृंखला में इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस श्रृंखला किस तरह से चल रहा है। देखिए क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। ठीक, 11 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है, 17 हो रहा है, और 17 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, और 18 से क्या हो रहा है, 23 हो रहा है, 23 से क्या हो रहा है, 24 हो रहा है। और यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है। तो देखिए 11 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, प्लस 1 जुड़ रहा है। और देखिए 12 से क्या हो रहा है, 17 हो रहा है, तो 12 5 17, इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको 5 जोड़ रहा है, यानी 12 में 5 जोड़ रहा है, तो 17 हो गया। 17 से देखिए क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, 18 हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, प्लस 1 जोड़ दे रहा है। और 18 से क्या हो रहा है, 23 हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है, 18 5 23 कितना होता है, सब 5 इसमें जोड़ा है, यानी 18 में 5 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा है, 23 ले 24 लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, +1 किया है। यानी देखिए ध्यान से देखिए इसको क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहे हैं, देखिए +1 किया, +5 किया, +1 किया, +5 किया, अनकी बार +1 किया है, तो अनकी बार क्या लिखेंगे, यानी इस बार आपको +5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, +5 लिखेंगे। तो जब 24 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कितना हो जाएगा, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 29 हो जाएगा। तो 29 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र के पिता की बहन का बेटा है। मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। आप प्रश्न पहले समझिए, इसमें ध्यान से प्रश्न को समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। यहाँ पर पहले क्या दिया है, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है। ठीक, एक व्यक्ति जो है ना वो परिचय कराते हुए मंजू से कहा ना कि वह जो मेरी माँ के, देखिए वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र, मेरी माँ। तो इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, मैं अपने से मान लेता हूँ कि मैं मंजू हो गया। ठीक, अब उसके बाद में बोला कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र, मेरी माँ के इकलौते पुत्र क्या होगा, यहाँ पर इकलौते पुत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरी माँ। ठीक, तो मेरी माँ हो गया, यहाँ पर मेरी माँ के इकलौते पुत्र, तो मेरा भाई हुआ, और पुत्र के पिता, तो मेरे भी पिता हुआ। ठीक, पुत्र के पिता की बहन, तो पिता की बहन मेरी बुआ हुआ। ठीक, बुआ का बेटा यानी मेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो मंजू बोला कि मंजू का उस व्यक्ति से किस यानी क्या संबंध है। यहाँ पर आपको क्या समझना पड़ा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला ना कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र, मेरा भाई हुआ, मेरे भाई के पिता, मेरा भी पिता हुआ। ठीक, पिता की बहन मेरी बुआ हुआ, और बुआ की बेटा वो आपको मंजू का जो परिचय कराती है। ठीक, परिचय कराती है, आपको क्या संबंध आया, आपको भाई से क्या संबंध आया, भाई से। यानी मंजू उस व्यक्ति को ममेरी बहन कहेगी। क्या कहेगी, ममेरी बहन कहेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो पूछा है ना कि मंजू का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो मंजू का उस व्यक्ति से यानी ममेरी बहन हो जाएगी, ममेरी लिख देना। ठीक, ममेरी बहन, यहाँ पर बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ममेरी बहन। मंजू जो है ना, मंजू वो ममेरी बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ममेरी बहन। यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे बहन किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर देखेंगे लुप्त पद कहाँ दिया, यहाँ पर दिया। ठीक, इसके जगह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या जो कि भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे ये श्रृंखला जो दिया है ना, यानी चित्र में श्रृंखला दिया है 2 3 4 5 3 5 7, इसको देखेंगे किस तरह से लिख रहा है। ठीक, देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपको देखेंगे क्या लिख रहा है, 2 में क्या कर रहा है, 2 में 1 जोड़ दे रहा था, 3 लिख रहा है। ठीक, 3 से क्या कर रहा है, 4 लिख रहा था, 3 में +1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 हो गया। लेकिन उसी तरीके से अगर लिखेंगे, अगर 5 में देखिए, अगर 5 हो गया, अगर 5 में क्या करेंगे, 5 में अगर 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा,
तो तीनों जोड़ेंगे तो 3 आना चाहिए, यानी इसका मतलब कि इस तरह से नहीं ज्ञात हो रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा किस तरह से बना रहा है। देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम अर्धवृत्त कर देते हैं, क्योंकि आपको आधा आधा बांट देते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, इधर आधा बांट देंगे, तो यहाँ आधा हो गया और यहाँ से यहाँ ज्ञात करेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 2 है, क्या है 2 है। ठीक, तो 2 किस प्रकार से बना है, तो 2 हो गया। अब 2 में क्या करते हैं, +1 जोड़ देते हैं। 2 में क्या करते हैं, +1 जोड़ देते हैं, कितना बचेगा, 2 हो जाएगा। और 2 हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से देखिए 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। 3 में क्या करते हैं, 3 में भी हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए 4 हो गया। अब देखिए 4 में क्या करते हैं, 4 हो गया, 4 में 1 जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर 5 हो गया, यानी पहला अर्ध ये क्या हो गया, ये पहला ज्ञात किया। ठीक, वृत्त का यहाँ पर वृत्त के अर्ध भाग यहाँ पर भाग लिख देते हैं। ठीक, अब दूसरा भाग देखेंगे, ये तो पहला भाग था, अब दूसरा भाग देखेंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ पर दूसरा भाग, यहाँ पर दूसरा भाग हो गया। दूसरा भाग क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ से इधर ज्ञात करते हैं, अब इधर से यहाँ से इधर ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखिए 3 किस प्रकार चलाया है, तो 3 में क्या किया है, यानी 3 किस प्रकार चलाया है। देखिए 3 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, तो 3 हो गया। 3 प्लस क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया। देखिए 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। अब उसी तरीके से देखिए 5 में क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर 7 हो गया। लेकिन उसी तरीके से क्या करेंगे, 7 में जब 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अंक यानी श्रृंखला में कितने 3 के ऐसे अंक हैं जिनके ठीक पहले 6 तथा बाद में 9 नहीं हो। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें क्या दिया है, यह श्रृंखला में, यानी यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है। ठीक, इस श्रृंखला में हमको ध्यान से देखना है कि ऐसे कितने 3 हैं। ठीक, 3 अंक हैं जिनके ठीक पहले, यानी जिनके ठीक पहले क्या है, ठीक पहले क्या है, देखिए यहाँ पर ऐसे 3 हैं जिनके ठीक पहले 6 हो गया, तथा ठीक बाद में 9 नहीं होना चाहिए, यानी बाद में 9 नहीं आना चाहिए। ठीक, ऐसे कितने 3 हैं, तो देखिए यहाँ पर इस श्रृंखला में देखेंगे कि कितना आपको ऐसे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 9 दिया है, 9 दिया है। ठीक, क्या दिया, 9 दिया है, 3 है, इसके बाद में 9 है, पहले 6 है, नहीं है, यानी ये आपको नहीं होगा। देखिए दूसरा में देखेंगे तो दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में अगर देखेंगे ये आपको नहीं है, क्या है, ये आपको नहीं है, क्योंकि 9 और 3 नहीं है। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, फिर देखिए 3 दिया है लेकिन बाद में 6 दिया है, 6 के बाद में 9 दिया है, यानी ये नहीं होगा, क्योंकि नहीं, यहाँ पर क्या पूछा है कि नहीं हो। ठीक, तो नहीं है। अब उसके बाद में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 3 दिया है लेकिन 9 दिया है और 7 दिया है, यहाँ पर 9 नहीं दिया है, यानी इसका भी मतलब ये भी 1 हो जाएगा, इधर 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, यानी 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 दिया है लेकिन 3 के बाद में 6 है, 9 है, 9 नहीं होना चाहिए, लेकिन 9 दिया है, यानी इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर भी नहीं होगा। अब उसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 3 दिया है लेकिन 6 दिया है पहले, लेकिन पहले 6 होना चाहिए लेकिन बाद में 9 नहीं होना चाहिए, तो 9 है, यानी इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आपसे पूछा है कि नहीं होना चाहिए। ठीक, अब उसी तरीके से देखिए यहाँ में कितना दिखा, यानी 3 ऐसे हैं, यानी 3 ऐसे हैं कि जो ठीक पहले 6 है लेकिन बाद में 9 नहीं है। यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको 339 हो जाएगा ना। इसमें बोला ना कि 3 यानी जिनके ठीक पहले 3 तथा बाद में 9 नहीं होना चाहिए। देखिए ठीक 3 हो गया, 3 के पहले 6 है लेकिन 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिए, ठीक 3 है लेकिन 6 नहीं है। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 1 हो गया ई और 1 हो गया ई, यानी ऐसे कितने हैं, 3। देखिए आपको देखिए 3 ऐसे हैं कि 6 है लेकिन 9 नहीं है, तो आपको कितना 2 दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है, यानी 1 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई वर्ण यानी श्रृंखला में जब रिक्त स्थानों पर अनुक्रमानुसार वर्ण रखे जाए तो कौन से वर्णों का सेट श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है, ठीक, इस श्रृंखला में बोल रहे हैं कि जो खाली स्थान दिया हुआ है, इस खाली स्थान के
जगह पर ये चार ऑप्शन में से कौन सी अक्षर आपको रखा जाएगा जो कि श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक, तो देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, या तो आपका एक समान होना चाहिए या तो आपका अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए आपको इसमें क्या दिखा रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए यानी यहाँ पर क्या दिया है, खाली स्थान दिया है। इसके जगह पर हम ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करता है, इसको सबको काउंट करेंगे। क्या करेंगे, सबको काउंट करेंगे, यानी इसका मतलब कि जो खाली स्थान दिया है उसका भी और जो आपका अक्षर लिखा है उसको भी काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना दिया है, 12 दिया है। और 12 में क्या करेंगे, आपको 3 भाग बांट लेंगे। क्या करेंगे, इसको 3 भाग में बांटेंगे। देखिए यहाँ से एक हो गया और एक यहाँ से हो गया, यानी चरचर का भाग में बांट लिए। क्या करिए, चरचर के भाग में बांटना है। अब देखिए अब उसी तरीके से यहाँ पर पहला ऑप्शन में देखेंगे। जब पहला ऑप्शन में यहाँ पर बी रखेंगे, यहाँ पर बी रख लिए, उसके बाद में यहाँ पर बी हो गया, फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर ए हो गया। लेकिन ए बी, देखिए बी बी ए बी हो गया, लेकिन उसी तरीके से यहाँ पर रखेंगे तो ए दिया है लेकिन यहाँ पर बी दिया है, यानी इसका मतलब कि बी आपको ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, ए ऑप्शन आपको नहीं हो पा रहा है। देखिए ए ऑप्शन नहीं हो पा रहा है। देखिए आपको यहाँ पर किस तरह से हम बनाते हैं, यहाँ पर अच्छे तरीके से बनाएंगे कि ए ऑप्शन आपको होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बी हो गया, बी रख लिए, फिर उसके बाद में दूसरा में बी आपको क्या दिया है, डी दिया है ना। दूसरा में देखिए यहाँ को हम ए देख लिए थे, ठीक, क्या दिया था, बी दिया था। देखिए यहाँ पर बी भी हो गया, यहाँ पर डी डी हो गया। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पर ए दिया है लेकिन यहाँ पर भी ए रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ए दिया है तो ए रख लिए, ए हो गया, फिर उसके बाद में बी हो गया। देखिए ए अब बी बी, यानी इसका मतलब कि ए इधर हो गया, बी बी इधर हो गया। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया है डी दिया है, तो डी के बाद में क्या रखेंगे, डी के बाद में क्या रखेंगे, तो डी के बाद में ए रखेंगे। यहाँ पर ए हो गया, देखिए बी बी हो गया, डी डी हो गया, ए हो गया, बी बी हो गया, डी डी हो गया, ए हो गया, यानी क्या हो गया, आपका तीनों एक समान हो गया। तीनों क्या हो गया, एक समान हो गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सी एक आकृति भोजन दही और चमचों की घोतक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया है कि इस यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो कि भोजन दही और चम्मचों के जो कि घोतक यानी संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपको यानी भोजन आएगा, यानी यहाँ पर भोजन हो जाएगा। ठीक, भोजन के अंदर में क्या आता है, भोजन के अंदर में आपको दही आता है, भोजन के अंदर में क्या आता है, दही आता है। लेकिन आपको चम्मच क्या हो गया, अलग हो गया, क्योंकि भोजन के अंदर आपको दही आती है, भोजन में ही आपको दही आती है, लेकिन चम्मच आपको क्या हो गया, अलग हो गया। चम्मच क्या हो गया, अलग हो गया, यानी चम्मच हम आपको यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, चम्मच हो गया। अब देखेंगे कि इस तरह का जो वेन आरेखा है ना वो किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी जो कि आपको किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, एच लिखा है, एच लिख क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है, आई से क्या लिख रहा है, के लिख रहा है, के से क्या लिख रहा है। यहाँ पर देखिए आपको ऊपर से हम बताते हैं, क्या करेंगे, ऊपर से देखिए एच हो गया, एच ले आई हो गया, आई से क्या हो गया, के हो गया, के से क्या हो गया, एन हो गया, एन से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, एक यानी एच आई यानी इसका मतलब कि +1 किया है इसमें। ठीक, +1 किया है। अगर उसी तरीके से देखेंगे आई से के लिख रहा है, तो आई के बाद में कहता है आई जे के, यानी इसमें क्या किया, इसमें आपको +2 कर दिया है, आई जे के। और देखिए के से क्या हो रहा है, एन हो रहा है, तो के आपको यहाँ पर के एल एम एन, इसमें क्या किया है कि आपको +3 जोड़ दिया है। क्या किया है, 3 जोड़ा है। देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, +4 जोड़ देंगे। जब एन में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एन हो गया, यहाँ पर एन के बाद में ओ पी क्यू आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो आर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।